जय हिंद दोस्तों, ये महादेव कोचिंग सेंटर से क्लास 10th के लिए भारत संसाधन एवं उपयोगी इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मास्टर वीडियो एक साथ मैं आज कराने वाला हूं। और इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा है इतिहास का, तो वो भी मैंने डाल दिया है। उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। मास्टर वीडियो है एक साथ। देखिए, यही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। चलिए ये देखिए, ये चैप्टर देख लीजिए। इसी का सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ मैं कराने वाला हूँ। तो मैं बारी बारी से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आप लोग वीडियो का अंत तक बन रहिए, है ना। देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा अपवाजनक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 NM। देखिए, चौथा नंबर, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो ये संसाधन के अनियोजित विद्रोह से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट बताएंगे तो। चलिए आगे देखते हैं सीधा दूसरा नंबर का। पंजाब में भूमि नवीकरणीय का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। सुपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ से होता है, तो राजस्थान से। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है, तो एडिन है। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मुद्रा। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर इसका भी वीडियो एक अलग से बना करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी चलते हैं इस पर। 3 नंबर पर कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 19.27। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7। पूर्वांचल राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 60.11। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। और वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। आगे देखिए दोस्तों, 1951 से 1990 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, तो ये आपको 26,200। आगे देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से। एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार हुआ है, तो लगभग 4 अरब हेक्टेयर। आगे देखिए 10 नंबर, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वर्सेशन हुआ था, तो वेटलैंडियर्स कन्वर्सेशन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो घड़ियाल। घड़ियाली एक ऐसा जीव है जो पूरे भारत में पाया जाता है। विश्व में यहीं से घड़ियाल जो होता है सारे देशों में जाता है। भारत के बारे में, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार होता है तो सुंदरवन में। और टेक्सटॉल का उपयोग करता है कैंसर में इसका इलाज में औषधि आता है टेक्सटॉल। चरक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये लेखक थे और ये भारत में ही इनका स्थान है। चलिए आगे जो है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी जो थ्योरी है आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर के ये ऑब्जेक्टिव काम आएगा। ये ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कम समय में ज़्यादा उनको फायदा हो, रिवाइज करने के लिए। भारत में लगभग कितने खनिज पाई गई है, तो 100, ठीक है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है, तो मैग्नीज। चलिए, इनमें से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, तो अब्रक। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, तो लोहा को। कौन लोहा इसका एक प्रकार है, तो हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन होता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो तीसरा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का काम उपयोग किया जाता है, तो 100 किलोग्राम, 10 गीगाग्राम सॉरी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग पड़ती है, तो बॉक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ है। 13 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़ा का उत्पादन होता है, तो 80%। और याद रखिएगा, बिहार और झारखंड का अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक ना। और 48% हिस्सा लेकर के झारखंड में सारे औद्योगिक क्षेत्र चले गए। सीमेंट उद्योग का सबसे
सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। आगे देखिए, आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, है ना दोस्तों। ये इकाई 2 है और इकाई 2 का ये देखिए, इकाई 2 का ये चैप्टर है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थित के कारण नहीं है? तो पूंजी। बाकी सब है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निर्मित में कौन सा है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। उपयुक्त सभी, जैसे मुंबई एक पतन है, मतलब समुद्री के लिए पतन है, वहाँ पर अरब सागर गुजरती है, ठीक ना। यह कपास के उत्पादन के निकट है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? सीमेंट हो जाएगा। और 5वां नंबर देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, तो कोलकाता और रिसदा। 6 नंबर देखिए, कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तक बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 7 नंबर, कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। और ये 8 नंबर, निम्न में से कौन से छोटे परिणामी पर उद्योग है? तो खिलौने उद्योग। 9 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। आगे देखिए, परिवहन, संचार और व्यापार, इसका चलते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव पर। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 146 लाख किलोमीटर थी। देखिए, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान पर आता है महाराष्ट्र, 1 नंबर में यूपी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, फैक्ट है। निम्न में से कौन सा सड़कों की एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णीय त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता, दिल्ली में। आगे देखिए बच्चों, आगे 5 नंबर, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? तो 2005 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में, इंदौर। आगे देखिए 8 नंबर, भारत में कुल डाक क्षेत्र का बटा गया है तो 8 भागों में। 8 को पिन कोड भी होता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया? तो 7। फाल्टन विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न का एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो ये 60%। इसलिए बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं। राज्य में कितना प्रतिशत क्षेत्र जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर लगी है? तो 80%। इनमें से कौन सा गन्ना का उत्पादन जिला नहीं है? तो रोहतास नहीं है, बाकी सब है। इसके बाद देखिए, बिहार में जूट का उत्पादन में वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रहा है ना। तंबाकू उत्पाद क्षेत्र में गंगा के दियारा में होता है तंबाकू। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। ये देखिए, बिहार में नहरों और सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो 63-74 किलोमीटर। 10 नंबर देखिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। और संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। सब लोग गया है, चिड़ियाघर किया है पटना में ही। बाकी लोग उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोग देखिए दोस्तों, थ्योरी पढ़ के ही ये काम करेगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये बना रहा है तो सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, लेकिन आगे भी तो क्वेश्चन पढ़ना है, आगे जानकारी के लिए रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न फिर कंप्लीट कराएंगे कैसे? ये देखिए, बिहार में खनिज तेल की मिलने वाली संभावना क्या है? तो गंगा के द्रोणी से, ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। पाइराइट्स खनिज है, आधात्विक हो जाएगा। बिहार में सोना का अयस्क से प्रतिदिन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.5 से 0.6 ग्राम। देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो भागलपुर में है। काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। बिहार में BHP द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितना है? तो 10 है। बिहार में काजरा जल विद्युत परियोजना का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो 44.20 मेगावाट। चलिए आगे जो है इस चौपटी देख लीजिएगा, आप लोग अच्छा से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग बनाया जाता है? तो अपने हाजीपुर में है, जो पटना के नज़दीक है, वैशाली जिले में पड़ता है। सिगरेट का कारखाना कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? तो जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में है। किस नगर का कालीन तैयार किया जाता है? तो दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर में। आगे देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन चली थी तो ईस्ट इंडिया रेल लाइन
ठीक ना। और पटना पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रैंड ट्रैक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है बिहार में, तो 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था, 1860 में। और याद रखिएगा कि 1853 में प्रथम भारत में चला था, जो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चला था, है ना। और बिहार में अपना 1860 में, ये भी याद रखिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, यहाँ पे पूर्वी हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे होता है हाजीपुर में। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो 62-83 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो राजगीर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, तो महेंद्र घाट पर। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा अलग से, तो मैं अलग से ही वीडियो बना करके लघुत्तरीय का भी सॉल्व करा दूंगा। देखिए 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो 9 करोड़ से अधिक है, ठीक है। और अभी जो है 125 करोड़ हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। 2001 में, और उससे 26 साल हो गया, 2026 चल रहा है ना, तो अभी 125 करोड़ हो गया है। देखिए 2 नंबर, 1991 से 2001 में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत था, तो 28.63। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है, तो 89.5। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है, तो 881 वर्ग व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में। अभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर है टाटानगर में। अरे देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी कितनी थी, तो 10.5 था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो दरभंगा। बाकी लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं और सीधे चलते हैं हम अगले टॉपिक। उच्चावच प्रदर्शन के लिए होस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। पूर्वतीय छायाकरण विधि से भू आकृति के किस दिशा से प्रकाश पड़ने पर कल्पना की जाती है, तो उत्तर पश्चिमी। छोटी महीने तथा खंडित रेखाओं के ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि की क्या कहलाती है, तो हेस्यूट कहलाती है। चलचित्र की सहायता से किसी स्थान विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानीय ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों के नीले रंगों से किस भाग में दिखाया जाता है, तो जल को। आगे देखिए इकाई 1 खंड का, देखिए इनमें देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक आपदा होता है। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तब समुद्र में भूकंप का आना। बाकी लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको भी छोड़ते हैं दोस्तों। और थ्योरी जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर ये बेनिफिट होगा बच्चों। देखिए नदियों में बाढ़ आने के क्या प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता। जल अधिक होगा तो निश्चित रूप से बाढ़ आएगा। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो दक्षिण भाग, है ना। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक। और ये सबसे ज़्यादा उठान इसी में होता है। बाढ़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। सूखे का स्थिति किस प्रकार की होती है, तो अचानक। आगे देखिए सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो वर्षा की कमी। सूखे से बचाव के मुख्य कारण क्या है, तो नदियों का आपस में जोड़ देना। बाकी लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। इकाई 3 में चलते हैं और इसका सीधे ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। देखिए महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो चक्रवात के नाम से जानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो पश्चिमी एशिया में, ठीक ना। और आइसोसोनाइट जो कारखाना था उसी में ये आग लगा था रासायनिक से। चलिए भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग के किस नाम से जानते हैं, तो पी तरंगे। और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र का क्या नाम है, तो अधिक केंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, तो भगवान भरोसे बैठ जाना। चुपचाप पलथी मार के भगवान भरोसे रहोगे तो कैसे होगा, कुछ अपने से भी करना चाहिए। हर कुछ भगवान नहीं करते हैं। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से ही लाऊंगा। बहुत अच्छा है, इसको आप लोग अच्छा से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर मेरा ये वीडियो देखिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। देखिए बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऊंची भूमि वाला स्थान और साथ में ऊंची भूमि वाले घर पर भी बनाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा के लगाते हैं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति जल रहा है तो सीधा उसको अस्पताल लेके जाइए। अस्पताल में सारा चीज़ मौजूद होता है ना उसका ट्रीटमेंट का। देखिए बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशमन को यंत्र को बुलाना चाहिए, कॉल करना चाहिए मोबाइल से। और सुनामी किस स्थान पर आती है, तो समुद्र से। सुनामी साथ से समुद्र साथ से सुनामी। आगे जो है दोस्तों ये देख लीजिए, अब लास्ट है ये। सामान्य संचार अर्थव्यवस्था के बाधित होने के लिए मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मोबाइल। सुदूर संवेदिक उपग्रह का प्रयोग इसलिए करते हैं मौसम विज्ञान संबंधित। बाकी लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। लास्ट एक और चैप्टर इधर बच गया है, ये देख लीजिए।
निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो चौकासा होना चाहिए और आयताकार, दोनों हो चाहिए। ए और बी सी और डी यानी ग और घ दोनों हो जाएगा। भूखंड वाले क्षेत्रों के ढलान पर मकानों का निर्माण करना चाहिए, लाभकारी होता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्री तट से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो उपयुक्त सभी में। कृषि सुखाव होता है तो जल के अभाव में। बाकी दोस्तों आज मैंने पूरे मास्टर वीडियो दे दिया है, इतिहास का भी मैंने बनाया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। और एक और चीज़, भूगोल के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी के कौन है? तो हेक्टियस है, हेक्टियस। ये भी याद रखिएगा। कोई कमेंट जरूर बताइएगा आप ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।